हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट में जो 10 यूनिट का सिलेबस हमें दिया गया है, तो हम उसी 10 यूनिट के सिलेबस में से यूनिट 10 की जो रचनाएं दी गई है, विविध विधाएं दी गई है, अलग अलग विधाएं, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है और संस्मरण है, रेखाचित्र है और डायरियाँ हैं, ठीक है, यात्रा वृत्तांत हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है इतना बड़ा, उस सिलेबस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो वीडियो है आपका एक क्वेश्चन सही करवाएगा और आपके 2 नंबर पक्के करेगा, ठीक है। याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से और आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप पूरी सिलेबस को पढ़ के भी जो नंबर नहीं पा सकते हो, वो यहाँ पे 2 नंबर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस ऐसे ही आपको याद तो करना ही होता है। उसके साथ में आपको किन किन चीज़ों को याद करना है हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी कुल 14 विविध विधाएँ हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 14 विविध विधाएँ हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम ये कौन सी विधाएँ हैं ना। सबसे पहली है माटी की मूर्तें। ये है रेखाचित्र, रेखाचित्र है ये, ठीक है। इसको हम साइड में लिखते हैं, रेखा चित्र। ये रेखाचित्र का कुछ ऐसा है कि जब हम रेखाचित्र जो लगभग होता है संस्मरण के समान ही होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रेखाचित्र ना हो और संस्मरण हो तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनके जो लिखने की जो विधाएं, मतलब जो तरीका होता है, मतलब कुछ लगभग सेम समान ही होता है। तो आप अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा हो रेखाचित्र को तो आप संस्मरण भी लगा सकते हैं, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। और ये ठकुरी बाबा, ये भी एक रेखाचित्र है, रेखा चित्र है, ठीक है। मुर्दैया एक आत्मकथा है। एक काम करते हैं, एक एक रचना की पूरी डिटेल के साथ चलते हैं ना। तो माटी की मूर्तें, इनका प्रकाशन वर्ष है 1946, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। इसका रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है। और इनका प्रकाशन वर्ष 1946 में। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रकाशन वर्ष तो याद रखना है, खासकर हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में जो रचनाएं दी गई हैं, जो विधाएं दी गई हैं, वो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इनको याद रखना है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म, क्योंकि सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, आपको रचनाएं दी जाएंगी, ठीक है, या फिर जो ये रचनाकार हैं सिर्फ उनका ही नाम दे दिया जाता है और क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के रचनाकार हैं। तो इनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर इनका जन्म कब हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1899, 1899 इनका जन्म हुआ था, 1899, ठीक है। ये हो गया। ठकुरी बाबा एक रेखा चित्र है, ठीक है। इसकी विधा हमने लिख ली। और ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। ठकुरी बाबा का प्रकाशन वर्ष, ठकुरी बाबा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, इसका प्रकाशन वर्ष बताया नहीं गया है, इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताओगे मुझे ठकुरी बाबा का प्रकाशन वर्ष, कमेंट में बताओगे, चलो ठीक है। मैं बाकी बताता हूँ। महादेव वर्मा का जन्म हुआ था 1907,
1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हमारी दूसरी रचना है मुर्दहिया। ये एक आत्मकथा है। मुर्दहिया एक आत्मकथा है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 2010। ये 2010 में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार हैं तुलसीराम, तुलसीदास नहीं, तुलसीराम, ठीक है। कहीं तुलसीदास ना कर दो, तुलसीराम है, ठीक है। तुलसीराम का जन्म हुआ था 1949 में, 1949 इनका जन्म हुआ था 49, ठीक है। और हमारी अगली रचना है प्रेमचंद घर में। ये तो ज़्यादातर लोगों को याद ही रहता होगा, क्योंकि प्रेमचंद महान उपन्यासकार, उनके नाम से जो लिखा गया है, ये एक जीवनी है, ठीक है। किसने लिखा है? उनकी पत्नी, धर्म पत्नी ने लिखा है। ये एक जीवनी विधा है, जीवनी है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1944, 1944 में प्रकाशन वर्ष है। सॉरी, 1944 में, ठीक है, 1944। और रचनाकार हैं शिवरानी देवी। शिवरानी देवी इनकी रचनाकार है, ठीक है। और शिवरानी देवी का जन्म कब हुआ था? 1879, सॉरी 90, ठीक है, 1890 1890 को उनका जन्म हुआ था। ओके, विधा हो गई, ठीक है, इनका जन्म हो गया और विधा का प्रकाशन वर्ष भी हो गया। अब हम नेक्स्ट विधा लेते हैं। ये भी एक आत्मकथा है, ठीक है, हमारी आत्मकथा है ये भी। आत्मकथा है ये, ठीक है। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा, मन्नू भंडारी की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। 2007 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 1931, 1931 को मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये जन्म वर्ष है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा बोरिंग क्लास है, लेकिन क्वालिटी तो ठीक नहीं है, लेकिन जो आप कंटेंट मिल रहा है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके 2 नंबर बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछेगा, हर बार पूछता है, ठीक है। भले घुमा के पूछता है, लेकिन पूछता है यहाँ से हर बार, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी, जीवनी, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1974, 1974 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था 1912 में, 1912 में विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है, ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है। और अब नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। इसका प्रकाशन वर्ष 1969। इसके साथ 3 भाग और हैं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 भागों में आत्मकथा है, ठीक है।
हरिवंश राय बच्चन जी की 4 भागों में आत्मकथा है। एक भाग पहला भाग है ये, बाकी के 3 भाग आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। आप पूरी क्लास देख रहे हो तो आप ये कमेंट में बताओगे, कुछ तो आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ना। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है। प्रयागराज में हुआ था इनका जन्म, 1907 प्रयागराज में हुआ था। ओके, विधा क्या है? आत्मकथा है ये। ठीक है, आत्मकथा है। हमारी नेक्स्ट है आफुद्री। आफुद्री भी एक आत्मकथा है। आत्मकथा है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है, सॉरी 2015 है। 2015 को प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार है रमणिका गुप्ता, ठीक है। रचयिता रचयिता रमणिका गुप्ता, ठीक है। और रमणिका गुप्ता जी का जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इनका जन्म 1930 में हुआ था, ठीक है। ये आपको यहीं पे अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा। और इसकी पीडीएफ तो कुछ मिल नहीं सकती क्योंकि ये बोर्ड वर्क है, ठीक है। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो कर लो, नोट करना बहुत ज़रूरी है। लिखते लिखते याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे याद जल्दी होता है ना। लिखा हुआ पढ़ा हुआ साथ में याद होता है। भोलाराम का जीव, भोलाराम का जीव सबको पता है, हरिशंकर प्रसाद जी का है। ये क्या है? व्यंग्य है। व्यंग्य है, ठीक है। ये व्यंग्य है, हरिशंकर प्रसाद जी का है। मैं परसाई लिखता हूँ, हरिशंकर परसाई जी का है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है, इसमें दिया नहीं है ठीक से, है ना। थोड़ा इसका प्रकाशन वर्ष ये दिया गया है जब एक काव्य मतलब व्यंग्य संग्रह था हरिशंकर परसाई जी का, उसमें जोड़ने का वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इसी को प्रकाशन वर्ष मान लिया जाता है। वो 1963 है, 1963 इसी को प्रकाशन वर्ष मान लिया जाता है। ओके। और हरिशंकर परसाई जी का जन्म है 1924, जन्म वर्ष है 1924। ओके, विदा हो गई, सन हो गया। ओके, नेक्स्ट है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ भी एक व्यंग्य है, ठीक है। व्यंग्य रचना है। ये भी एक व्यंग्य रचना है, 1960 में प्रकाशित हुई से 1960 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र, इनका जन्म हुआ था 1914, ठीक है। 1914 को इनका जन्म हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति की 4 अध्याय, ये एक आलोचना है, ठीक है। आलोचना है, यहाँ पे जगह भी तो नहीं बची, लिखेंगे फिर भी। आलोचना है ये, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। 1956 में प्रकाशित हुई थी। ये दिनकर जी की है, और दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था, ठीक है। ये आलोचना विधा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ था। ये इसकी रचनाकार है दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था, ठीक है। ये एक साहित्यिक डायरी, साहित्यिक की डायरी है ना, यहाँ पे की भी आएगा, मिस हो गया, ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी, ये डायरी विधा है, ठीक है,
जैसे ही लिखा है यहाँ पे, ये डायरी विदा है, तो विदा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरी विदा बहुत ईजी है। डायरी विदा ये किसकी है? एक साहित्य की डायरी मुक्ति बोध जी की है, ठीक है। मुक्ति बोध जी की सबसे पहले हम इसका प्रकाशन वर्ष लिखते हैं 1964। 1964 मुक्ति बोध जी की। मुक्ति बोध के बोध जी का जन्म है 1917 में हुआ था। इनका जन्म 1917 में हुआ था, ठीक है। ये एक डायरी विधा है, प्रकाशन वर्ष 1964 है, मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मुक्ति बोध जी का जन्म 1917 में हुआ था, ओके। और नेक्स्ट है हमारा मेरी तिब्बत यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत है, यहाँ पे विधा लिखी हुई है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत है और ये हमारे राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। और इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था इनका प्रकाशन वर्ष। और सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था 1893। 1900 क्यों लिख रहा हूँ भाई? 1893 में राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था। इनकी विधा यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा 1933 में हुआ था। अब हमारी लास्ट है अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञे जी की रचना है, ये भी यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। 1953 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911, ठीक है। 1911 में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। कंप्लीट हो गए हमारे पूरे यूनिट 10, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्ट बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड बहुत छोटा सा है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि इसमें से ही एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं तो देखो, एक तो क्रम में पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी 4 विधाएं ले सकता है और उनकी विधा पूछ सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा है आत्मकथाएं, 1 2, ठीक है, 3 और कौन सी है, 3 के बाद 4 तो आत्मकथाएं हैं, तो 4 में से 3 आत्मकथा लेके कोई अलग विधा जोड़ के कह सकता है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है, ठीक है। या फिर क्रम में लगाने के लिए कह सकता है कि सन जैसे ये 2007 में है, ठीक है, उसके बाद ये 2010 में है, फिर 2015 में है, तो क्रम लगाने के लिए कह सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये यूनिट 10 की जो ये रचनाएं दी गई है सिलेबस में, उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। भले ही कुछ और रचनाएं भले याद ना हो, लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बीच बीच में मैं क्वेश्चन देता रहा हूँ, जैसे क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, इसके बाकी के 3 भाग आपको बताने। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, ये किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है, ये आपको बताना है। अब एक और क्वेश्चन है, अज्ञे जी का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट यूनिट लेके चलेंगे। हम यूनिट 10 से स्टार्ट किया है, तो यूनिट 9 10 मतलब 8 7 6 इस तरह से हम पीछे से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।